वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। हल्क वर्सेस कॉन्ग इस महा मॉन्स्टर की मेगा फाइट में कौन जीतेगा? अगर हल्क और कॉन्ग की जंग हो गई तो कौन जीतेगा इस बैटल को? रिजल्ट जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीयू के हल्क के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर ये एमसीयू का हल्क कितना पावरफुल है। तो सबसे पहले हमें एमसीयू का ये वाला हल्क 2012 की दी एवेंजर्स मूवी में दिखाया गया था। तो उसी मूवी से हम इस हल्क के फैन हो चुके थे। इस हल्क की हाइट 8 फुट 2 इंच की है। अगर हम इस हल्क की पावर्स की बात करें तो भाई इसने एक ही पंच में चित्तौरी आर्मी के बड़े लिव्याथन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पूरी चित्तौरी आर्मी की बैंड बजा दी थी। और भाई एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन बॉट्स के छक्के छुड़ा दिए थे। और थॉर रैग्नारोक को कैसे भूल सकते हैं भाई? थॉर रैग्नारोक में हल्क ने थॉर को ही पेल दिया था। वो बात अलग है कि थॉर के नेक पर इलेक्ट्रिक सॉकेट लगाया हुआ था, फिर भी हल्क ने अच्छी खासी फाइट की थी थॉर के साथ। और इस हल्क ने एसगार्ड के जायंट फेंरिस को भी पछाड़ दिया था और बड़े विशाल साथरों को मारने के लिए भी कूद गया था। तो पावर्स में हल्क किसी को भी पछाड़ने की शक्ति रखता है। अब हल्क की एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके पास मेगा सुपर स्ट्रेंथ है जो भारी से भारी टर्न वाली चीजों को उठाने की शक्ति रखता है। और हल्क फाइट में कभी नहीं थकता। अगर सामने वाला अपोनेंट इस पर लगातार वार करता रहेगा तो ये हल्क और भी ज्यादा एंग्री हो जाएगा और इसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर ये सामने वाले अपोनेंट की छुट्टी कर देगा। और इसके पास हल्क स्मैश की एबिलिटी भी है। ये वाली एबिलिटी जमीन को भी फाड़ने की शक्ति रखती है। और थंडर क्लैप भी इसकी एक एबिलिटी है जो भयंकर आग को भी बुझा सकती है। साथ ही हल्क बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। इसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि इस पर किसी भी बुलेट का असर नहीं होता। भयंकर मिसाइल, फायर और बम का भी हल्क पर कोई असर नहीं होता। और हल्क बिना थके बहुत तेज काफी लंबी दूरी तक भाग सकता है। साथ ही तेज भागते वक्त सुपर जंप भी ले सकता है जो काफी लंबी लंबी छलांगे होती है। तो ये तो हल्क की पावर्स और एबिलिटीज थी। अगर हम हल्क की वीकनेस की बात करें तो एमसीयू में हल्क सिर्फ एक ही बार हारा है, वो भी थैनोस से लड़ते हुए। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने हल्क को बहुत बुरी तरह से पेल दिया था। उस टाइम पर हल्क पहली बार डर गया था किसी से और वो पूरी इन्फिनिटी वॉर मूवी वापस हल्क नहीं बना था। और इनक्रेडिबल हल्क में इसकी एक और वीकनेस दिखाई गई है। जब सोल्जर्स हल्क पर सुपरसोनिक साउंड कैनन से हमला करते हैं तब वो सुपर साउंड के लिए थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, पर इससे हल्क पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम मॉन्स्टर वर्स के कॉन्ग की बात कर लेते हैं। तो इस कॉन्ग की हाइट 2017 की कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी 104 फीट थी। उस मूवी के अंदर कॉन्ग एक बच्चा था जिसने वहाँ बड़े बड़े मॉन्स्टर को पछाड़ दिया था। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर कॉन्ग की हाइट 335 फीट के आसपास थी, यानी कि पिछली मूवी से 3 गुना बड़ी हाइट। अगर इस कॉन्ग को हल्क के साथ में खड़ा कर दिया जाए तो हल्क कॉन्ग के सामने इतना छोटा दिखाई देगा। कॉन्ग की पावर्स की बात करें तो भाई कॉन्ग बचपन से स्ट्रगल करके बड़ा हुआ है। उसने अपने बचपन में ही कई मॉन्स्टर को मारा है। और कॉन्ग स्कल आइलैंड में उसने वेपन से भरे हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी आइलैंड पर एक जायंट स्क्विड ऑक्टोपस को भी कुचल के रख दिया था। और एक साथ 2-3 स्कल कोरल को मार दिया था। वहाँ पर एक बड़ी जायंट स्कल कोरल भी आ गई थी जो बहुत बड़ी थी। कॉन्ग ने उसको भी मार गिराया। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जायंट वॉरवेट्स को भी कॉन्ग ने बुरी तरह से मारकर खा लिया था। और वह इसमें मॉन्स्टर्स का राजा किंग गॉडजिला भी था। कॉन्ग ने गॉडजिला जैसे किंग मॉन्स्टर को भी पछाड़ दिया था और जायंट मेका गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कॉन्ग की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो कॉन्ग के पास सुपर मेगा स्ट्रेंथ है जो बड़ी से बड़ी भारी से भारी 1000 टन की चीजों को उठा सकता है। कॉन्ग भी काफी हद तक ड्यूरेबल है पर बहुत ज्यादा नहीं। कॉन्ग पर गोले का कुछ खास असर नहीं होता, पर हेलीकॉप्टर के ब्लेड से उसे चोट लग गई थी। कॉन्ग इतना बड़ा होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा स्फूर्तिला है। वो समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज पर बड़े आसानी से कूद रहा था और हांगकांग सिटी में बहुत भागने के साथ गॉडजिला के हमले से बचते हुए बिल्डिंगों पर उछल रहा था। पावरफुल होने के साथ कॉन्ग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। वो अपोनेंट के साथ लड़ते हुए अपनी आसपास पड़ी चीजों को हथियार बना के भी लड़ सकता है। और कॉन्ग के पास अपने पूर्वजों का बनाया हुआ गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट का बैटल एक्स भी है। अगर ये बैटल एक्स चाहते तो कॉन्ग को हराना इम्पॉसिबल है। अब कॉन्ग की वीकनेस की बात कर लेते हैं। तो कॉन्ग बहुत समय तक लड़ाई करते हुए थक सकता है। उस पर फायर यानी कि आग का भी असर होता है। और कॉन्ग गॉडजिला के एटॉमिक ब्रिज से भी थोड़ा जल गया था। और कॉन्ग भी हल्क की तरह एक बार हरा है, वो भी गॉडजिला से लड़ते हुए। गॉडजिला ने कॉन्ग को अपने विशाल पैर के नीचे दबा दिया था। उस टाइम पर कॉन्ग हिल भी नहीं पा रहा था। तो ये थी कॉन्ग की एक वीकनेस। अब अगर कॉन्ग और हल्क की फाइट हो जाए तो कॉन्ग हल्क को अपनी मुट्ठी में दबाकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देगा। हल्क फिर से उछल के आकर कॉन्ग पर हमला कर देगा, पर कॉन्ग फिर से उसे दूर फेंक देगा। ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलेगी। और अगर कॉन्ग के हाथ अपना बैटल एक्स आ गया, वो भी फुल चार्ज, तो हल्क को शायद चोट लग सकती है। कॉन्ग को उसकी हाइट का फायदा मिल जाएगा क्योंकि थॉर रैग्नारोक में 25 फीट के फेंरिस ने हल्क को काट के अपने दांत उसमें गड़ा दिए थे। तो कॉन्ग तो 335 फीट का है। तो मेरे हिसाब से इस मेगा बैटल का विनर कॉन्ग होगा। पर अगर हल्क कॉन्ग के मुंह के अंदर छलांग लगा के उसके पेट में चला जाए तो हल्क कॉन्ग के पेट को फाड़कर बाहर निकल जाएगा और कॉन्ग वही मर जाएगा। तो उस हिसाब से हल्क विनर होगा इस फाइट का। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बैटल को? मुझे कमेंट में बताओ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू गाइस।